अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की जय। देवादिदेव 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 सिद्धंकर भगवान की जय। उत्तम शौच की कामना करो राजों की जय। बोलो परम पूज्य अध्यात्म आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। धर्म का शौच धर्म भी आता है और सत्य भी आता है। जैसे अभी आप पूजन पढ़ रहे थे 10 लक्षण पूजन, उस क्रम में उन्होंने सत्य धर्म का व्याख्यान किया है और किन्हीं आचार्यों ने सत्य का भी किया है और किन्हीं ने शौच धर्म का भी किया है। और जिस क्रम से चल रहा है कि चारों कसायों का निरोध चल रहा है, तो वह शौच धर्म भी आ जाता है। और फिर 10 धर्म परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एक चक्र में 10 आरे बना दो तो किसको पहला और किसको अंतिम कहेंगे? किसी। और अगर आर्जव आया है तो क्षमाप्ति आएगा। तो ऐसे कहा कि अगर एक आया है तो दूसरा नियम से हो। ऐसा वह एक क्रम चलेगा 10 धर्मों के नियम से। ऐसा तो ऐसे इसी क्रम में चलते हुए आज शौच मतलब पवित्रता। और किसकी पवित्रता का? तो आत्मा अपवित्र किससे होती है? और पहले ये भी जान लें कि अपवित्र है कि नहीं है। भाई अपवित्र हो तो पवित्रता की बात करें, और अपवित्र ना हो तो पवित्रता की बात ही नहीं करना। भाई वो तो पहले ही से पवित्र है ना। तो इसलिए कहा कि उस पवित्रता को जान, है ना। तो कहा जब धर्म बनाया है तो इसका मतलब अपवित्रता है। तो कहा हुआ है हमारी पवित्रता लोभ कसाय नष्ट कर देती है। आत्मा के अंदर सुचिता का गुण विद्यमान है, लेकिन उस गुण को इस लोभ ने ढक दिया, आवृत कर दिया। और वह आवृत हो जाए। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नात्रय पवित्र निर्जुगुप्सा गुणोपीतिर माता नेवी चिकित्सता। कहा था कि स्वभाव तो सुचौकाए रत्नात्रय पवित्र। काय है यह स्वभाव से ही असुचि है। कैसी है यह काय? स्वभाव से ही असुचि है, इसमें कोई पवित्रता नहीं। फिर पवित्रता किसमें है? तो उन्होंने कहा रत्नात्रय पवित्र। रत्नात्रय को अगर धारण कर लिया तब तो पवित्रता आएगी, और अगर उसको धारण नहीं किया तो कहा अनादि से असुचि है और अनंत काल तक असुचि रहेगी। तो कहा वह शुचिता को प्राप्त करने का उपाय क्या है? का उस रत्नात्रय को धारण कर ले, तब तो असुचिता है। इसलिए का साधु कभी स्नान नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि ये तन तो अपवित्र है, लेकिन स्वयं रत्नात्रय से पवित्र है। तो अब इस तन की अपवित्रता का कोई मूल्य नहीं रहा। और तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि हम सुचिता को धारण करें, पवित्रता। अब कहा ये व्यक्ति संसारी प्राणी लोभ में पड़ जाता है। तो लोभ कितने प्रकार का होता है?
ज्यादातर लोक व्यवहार में एकमात्र लोभ प्रचलन में चलता है, वह क्या है? वह है धन का लोभ। कि व्यक्ति अगर धन खर्च नहीं करता है, कंजूस है, तो कहते हैं बड़ा लोभी है ना। और दूसरा कोई लोभ नहीं होता क्या? का दूसरा भी लोभ होता है। कितने प्रकार के लोभ हो सकते हैं? का लोभ का सबसे पहले तो धन का लोभ होता है, फिर मान प्रतिष्ठा का लोभ होता है, फिर प्रसिद्धि का लोभ होता है, फिर प्रसिद्धि के बाद पद का लोभ होता है, पद के बाद का जीवन का लोभ होता है। कि मैं तो का लोभ बहुत प्रकार के। अब उन सब में एकमात्र हम कहते हैं कि धन का लोभ तो लोभ, बाकी सब लोभ नहीं है का वो भी लोभ। तो का इन सब से हमारी आत्मा अपवित्र होती है, अशुचि होती है। अब इसलिए प्रत्येक धर्म का संबंध एक के साथ दूसरे से जुड़ता चला जाता है कि अगर ये सब हैं तो जब इन सब को पाने के लिए अगर जो सही तरीके से नहीं मिलेंगे तो बाकी सारी चीजें अपनाई जाएंगी, मायाचारी भी होगी और वहां मान भी आएगा, अहंकार भी आएगा, और फिर नहीं मिलेगा तो गुस्सा भी आएगा, है ना। तो का सब कुछ होता है। तो वो कहता है अरे काहे का आयोजन, ऐसे तो बहुत देख लिए, हाँ? तो भाई तुम्हें किस बात की ठेस लगी? अगर तुम्हें एक तिलक लग जाता तो तुम्हें उसकी प्रशंसा करने लग जाती, और एक तिलक लगना बाकी रह गया, एक माला पहनना बाकी रह गई, तो फिर काहे का आयोजन, ऐसे तो बहुत देखे, है ना। ये क्या जाने आयोजन करके, हमने तो बड़े बड़े करके छोड़ दिए। तो जब तुमने बड़े बड़े करके छोड़ दिए तो अब बड़े बोल बोलने की भी आवश्यकता क्या है ना। शांति रखो। तो का लोभ मानव को पतित कर देता है और अशुचि कर देता है, अपवित्र कर देता है। तो ऐसी उस अपवित्रता को दूर करने के लिए हमारे अंतरंग की शुचिता अपने आप आ जाएगी। इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक चीज हटती है या एक चीज सामने आती है, दूसरी अपने आप समाप्त हो जाती है। अब जैसे सूर्य का उदय होता है तो का अंधकार दूर करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो स्वयं ही दूर अपने आप भागता चला जाता है। जैसे सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है वैसे अंधकार पीछे की ओर भागता चला जाता है। तो ऐसे कहा कि जहां एक चीज होती है वहां दूसरी अपने आप क्रम से आ जाती है, उसको करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। तो इसलिए कहा कि जितना जो कुछ भी हमें मिला है भाग्य से और पुरुषार्थ से, है ना, बस जो मिला है उसी में हम संतोष रखें, है ना। और अगर हम सोचें कि आएगी और भाग्य तो जितना है उतना ही मिलेगा, तो इसलिए उससे ज्यादा पाने की ज्यादा पुरुषार्थ तो करें, लेकिन उसमें आसक्त ना हो जाए, आकांक्षा ज्यादा ना रखें, जो मिला है उतना ही सही। और फिर सोच ले कि आखिर यहाँ तो बड़े बड़े लोग हो गए। कौन से बड़े बड़े लोग? चक्रवर्ती जैसे यहाँ हो गए जिनका 6 खंड का राज चला, और नारायण जैसे हो गए जिनका 3 खंड का राज चला, और तीर्थंकर भगवान जैसे भी हो गए। लेकिन जब उनका ये संसार स्थायी नहीं रहा तो हमारा क्या रहेगा? किसी का रहा क्या? नहीं रहा। जब उनका नहीं रहा तो फिर बहुत ज्यादा विकल्प करने की आवश्यकता भी नहीं। विकल्प तो होगा, थोड़ा बहुत हो जाए
तो बात बन जाए। एक बार एक तालाब था, जो तालाब का कुछ विशेषताएं थी उसकी कि उसमें जो एक बार डुबकी लगा ले, वहां बोर्ड लिखा था कि अगर जानवर लगाएगा तो इंसान बन जाएगा और इंसान लगाएगा तो देवता बन जाएगा। लेकिन क्या लिखा था कि एक बार जो डुबकी लगा ले, तो एक बंदर और एक उसकी बंदरी दोनों जा रहे थे, बोर्ड पर पड़ा देखा, बंदरी ने इशारा किया, देखो क्या लिखा। जानवर भी पढ़ के जानता है क्या? हाँ, जानता है। उसको भी पूर्व स्मरण हो जाए तो विद्या का ज्ञान हो जाता है जानवर को। अगर नहीं जानता तो सारे जानवर अपना उपचार कैसे कर लेते? उनके तो कोई डॉक्टर भी नहीं होते जंगल में, होते क्या? नहीं होते, और सारे रोगों का उपचार भी कर लेते। और वो एक कथानक भी आता ना कि जिस वैद्य ने मुनिराज के लिए औषधि दी थी श्री कृष्ण के कहने पर, और उन्होंने उस वैद्य की प्रशंसा नहीं की तो वो त्रियंच बन गया, बंदर बन गया, उसी जंगल में बन गया मर करके। और जब मुनिराज को देखा तो बैर उत्पन्न हो गया, तो उसने एक दाल तोड़ी और उनकी जंघा पर पटक दी। जंघा छिद गई, लेकिन मुनिराज ज्यों के त्यों बैठे रहे। तो उसने कहा, ये तो बड़े निर्लिप्त हैं कि उस समय मैंने उपकार किया तो प्रशंसा भी नहीं की, और अब अपकार कर दिया तो ये भी नहीं कहा कि बड़ा दुष्ट है, इतना भी नहीं कहा। तो उसको वैद्य था, पूर्व का सारा स्मरण था, तो वह गया और जाकर के औषधि लेकर के आया अपने हाथ। अगर सही हो तो हम भी आ जाएंगे ना, हम क्यों परेशान? हाँ, तो उसने कहा नहीं, लेकिन वह बंदर नहीं माना। उसने कहा ठीक है, तू यहीं बैठ जा घाट पर, मैं एक डुबकी लगा के आया। और एक डुबकी लगाने गया तो जाकर के वह निकला तो ज्यों का त्यों बंदर बन गया, है ना। अब द्वारा कुछ नहीं हो सकता। तो बंधु का एक दृष्टांत है जो कि केवल समझने के लिए होते हैं और एक देश होते हैं, है ना। तो बंदर, तो एक राजकुमार आया, उस स्त्री को लेकर के चला गया, बंदर अकेला रह गया। सारभूत बात क्या बताना थी कि जो बात है महत्वपूर्ण कि जितना मिला है उतने में संतोष रखना, उससे ज्यादा आकुल व्याकुल ना, क्योंकि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पुरुषार्थ करना छोड़ दें। पुरुषार्थ तो उसकी तो कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो सब करते हैं, है ना। उसमें तो सब लगे रहते हैं कि कहाँ से कैसे क्या करें। तो इस तरह का यह लोभ जो हमारे अंतरंग में अशुचिता उत्पन्न कर देता है, हमारे उपयोग को बदल देता है ना। तो ऐसी उस अशुचिता को दूर करने के लिए उस लोभ को का छोड़ना। और लोभ सबसे ज्यादा तीव्र हुआ मानव असक्त हो जाता है ना। एक छोटे से बच्चे को भी कोई ज्ञान ना हो, तुम उसको कागज का टुकड़ा पकड़ाओ ऐसा फेंक देता है, और नोट पकड़ा दो तो मुट्ठी बांधता है ना। जबकि उसको कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी का वह उसको पकड़ के रखना चाहता है। जब उस अबोध बालक की भी ये स्थिति है, तो फिर का जो सबोध है उसकी तो क्या नहीं कहना है। तो ये का लोभ का यह औदायिक भाव है, वो लगा हुआ है, लेकिन वह इस तरह से ना लग पाए कि जिससे हमारी वर्तमान स्थिति बिगड़ने लग जाए। लोभ के वशीभूत सब क्यों देखे जाते हैं? एकमात्र लोभ कसाय के वशीभूत कि ये वस्तु हमारी हो जाए, हम इसके स्वामी और मालिक बन जाएं। चाहे वह धन के विषय में हो, चाहे प्रतिष्ठा के विषय में हो, चाहे मान के विषय में हो, और चाहे ख्याति के विषय में, और चाहे जीवन के विषय में, और का इन सब के विषयों में वशीभूत होकर के
हम सारे अनर्थ सामने आके खड़ी हो जाएंगी। वो रहट चलता ना, जैसा फिल्म में देखा होगा, रहट अब तो बंद हो गया है ना। वो पहले रहट चलता था जिसमें मटकी बांध करके पानी निकालते थे कुएं से, और वह उसी की तरह चलता है कि ऊपर आता है तो एक मटकी खाली करता है, नीचे जाता दूसरी भरता है। का एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही वह क्रम इन सब का चलता रहता है, और ये संसार कभी पूर्ण नहीं होता, ना इस संसार में कभी कोई कार्य नहीं। तो कैसे होगा? का इन सब में हमें एक ही कार्य करना होगा कि इच्छाओं पर नियंत्रण करना। काय की चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए बेनर सहनसाय। क्यों मन कुछ चाहिए तो कहा कि वही नर सहनसाय है ना। कहावत चलती है ना कि खुदा से बड़ा हम भी, तो खुदा मतलब भगवान ही, हम भी खुद ही हैं, हम कोई कम नहीं है। तो ऐसे का जिनके लिए कुछ नहीं चाहिए वो सबसे बड़े सहनसाय हो जाते हैं। तो ये का चाह और इच्छा उस लोभ से हुआ करती है। तो ये कहा कि यहाँ लोभ संसारी प्राणी को तो होगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन कहा कि उसको इस तरह से रखें कि जिसमें अत्यधिक आसक्त ना होने पाए। जैसे अनंतानुबंधी लोभ की तुलना का कृमि रंग से की गई। किससे? जो कपड़े पर रंग चढ़ाया जाता है, तो यह रंग कौन सा है? कृमि रंग। मतलब ये रंग अगर एक बार चढ़ गया तो कपड़ा फट तो जाता है, लेकिन रंग नहीं उतरता है। तो ऐसा लोभ का रंग न चढ़ने पाए का हम यहाँ जीवन जीने की कला सीख लें कि कैसे जीना है। का उस बिल्ली में जैसे चूहे में बिल्ली असक्त हो जाती ना, का ऐसे असक्त होकर के नहीं जीना है। कैसे जीना है? जैसे का हिरण होता है। हिरण अगर जंगल में सूखी घास खाता है, हरी घास खाता है, जब मौसम में जैसी मिले, और अगर उसे कहीं थोड़ी सी हवा चलने पर पत्तों के खिड़कने की आवाज आ जाए तो छोड़ के और भाग लेता है। क्यों भाग लेता है? कि कहीं कोई हमें खतरा तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसके लिए वह छोड़ के भाग लेता है। लेकिन अगर बिल्ली को जीवन का लोभ होता है कि हम जीते रहें चाहे जैसे भी हो, हम मरण को प्राप्त ना, तो इस तरह का जीने की कला बताई गई कि उस हिरण की तरह जिए, ना कि बिल्ली की तरह। जैसे बिल्ली अपने शिकार में असक्त हो जाती है और छोड़ने को तैयार नहीं, ऐसे ही अगर हमें पुण्य के योग से ये देह मिली है, ये परिवार मिला है, तो कहा इसमें उस बिल्ली की तरह असक्त ना हो जाए कि हम प्राण भले ही निकल जाए लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं। का ऐसे बनना कि जब वक्त आ जाए, कोई आहट मिलने लग जाए। किस चीज की आहट? जब ये आहट मिलने लग जाए कि अब हो सकता है हमारा परलोक गमन ना हो जाए, तो का हिरण की तरह बन जाना। ये मत सोचना कि जैसे हो वैसे हमें जीवन जीना है, चाहे औषधि शुद्ध मिले चाहे अशुद्ध मिले, चाहे हमारे जीवन के लिए दूसरे के प्राण चले जाएं तो भी हमें जीना करने। हमें का उस हिरण की तरह जीने का तरीका ये है। देखिए, का मानवों को समझाने के लिए जानवरों का दृष्टांत दे रहे कि जानवरों से जीना सीखें। क्या हम मानव जीना नहीं जानते, है ना? का जब प्राणी मोह में असक्त हो जाता है तो का उनका दृष्टांत दिया जाता है कि इस तरह से हम जीना सीख लें।
हाँ, ऐसा तो ऐसा ही नहीं है का बहुत सी जगह दृष्टांत दिया। पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा इष्टोपदेश में, दिग्देशेभ्यः खगायेत संवसन्ति नगे नगे स्व स्वकाली वसान्त्यन्ते देशे दीक्षित इष्टोपदेश, जो कि उसका नाम ही इष्टोपदेश है ना, अच्छा उपदेश। उसमें कहा है कि इस तरह से जीना है, कैसे का जैसे एक वृक्ष पर विभिन्न प्रकार से पक्षी आकर के बैठ जाते, दिग्देशेभ्यः खगायेत, खग कहते पक्षी, कहा कि वह आकर के बैठ गए, बस रात्रि विश्राम करने लग गए, और जैसे ही सवेरा होता है, भोर होता है, और अपने अपने कार्य के लिए चले जाते। लेकिन वो ये नहीं कहते कि अब मैंने रात्रि विश्राम किया है तो ये पेड़ अब मेरा हो गया, अब मैं यहीं बसूंगा, नहीं, जा रहा हूं, शाम को मिल गया तो ठीक, वरना दूसरे पे बैठ जाऊंगा। ऐसे ही का ये संसारी प्राणी का एक कुटुंब रूपी घर में आके रहता है, इसमें कुटुंब रूपी वृक्ष पर आकर के निवास करता है। और कहां से कौन आया, जैसे पक्षी चारों दिशाओं से आते ना, ऐसे चारों गतियों से आकर के जीव एकत्रित हो जाते हैं, रहने लग जाते हैं। और कहा भाई चारों गतियों से आकर के रहते हैं और जाने के लिए भी स्वतंत्र है, कौन कहाँ जाएगा, है ना, इसके लिए भी स्वतंत्र है। तो इस तरह का उस आसक्ति का परित्याग करने के लिए कहा जाए। और जब आसक्ति, तो फिर अपने आप का हमारे अंतरंग में शुचिता प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी। जब तक वह आसक्ति बनी रहेगी तब तक शुचिता नहीं आएगी, क्योंकि कल सरलता आ गई थी तो अब आसक्ति भी समाप्त हो, क्योंकि जब सीधे हो गए हम, टेढ़े पने से समाप्त हो गए, तो अब वह आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए फिर विचार करने लग जाएंगे कि यहाँ तो हमारा परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, फिर हम किस में आसक्त हो। जब जाएंगे तो एक परमाणु मात्र भी लेकर के नहीं जाएंगे, वह भी सब यही छोड़ जाएंगे। जब सब छोड़ के जाना ही है तो फिर कहा जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी ठीक है, उसमें आसक्ति किस बात। हाँ, अगर पुरुषार्थ से और भाग्य से कुछ सुधर सकती है तो ठीक है, लेकिन वह भी नेचुरल सुधर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कहा आसक्ति पने का कोई कार्य नहीं है। तो कहा आत्मा हमेशा रत्नात्रय से पवित्र होती है, ना कि किसी बाह्य कार्य से पवित्र होती है। तो वह धारण करें और उसको हम प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। जैसे कि जिस समय महाभारत हो गया तो पांडवों ने कहा कि बहुत पाप कर लिया, बहुत हिंसा कर ली, और हिंसा सबसे बड़ा पाप है, तो अब ऐसा करो, चलो इस हिंसा के पाप को धो लेता हूं, थोड़ा पवित्र कर लेता हूं। तो पवित्र करने के लिए कहां जाएं? मन हर्ष को प्राप्त होता है, और तीर्थ यात्रा जाएंगे, वहां भगवान का भजन पूजन भी करेंगे, कुछ आत्म ध्यान भी करेंगे। और ऐसा नियोग है कि कुछ चीजें ग्रह छोड़ कर के ही प्राप्त होती हैं। क्या है? जैसे विद्या अपने घर में कभी प्राप्त नहीं होती। विद्या अध्ययन करना है तो घर छोड़ के स्कूल में जाना पड़ेगा, चाहे स्कूल में जाएं और चाहे गुरुकुल में जाएं, कहीं ना कहीं जाना है। तो ऐसे कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो ग्रह छोड़ करके ही प्राप्त होती हैं। जैसे कहा विद्या, धन कमाना है तो परदेश जाना होता है, वहां ज्यादा कमा लेते। क्यों कमा लेते ज्यादा? यहाँ कुछ भी काम करेंगे लोग कहेंगे ऐसा करने लगे, देखो वहां कौन जानता, जो मिला सो कर दिया, है ना। और
का अगर आत्मा की शुद्धि भी करना है तो का इस कुटुंब का, ग्रह का परित्याग करना होगा और भिक्षावृत्ति का परित्याग करना होगा। तो का उस बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो का आत्मा की शुद्धि के लिए ग्रह त्याग अनिवार्य हुआ करता है। तो का कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम अपना ग्रह त्याग करें से नहीं होने वाली। तो ऐसे ही का कुछ उपाय बतलाए गए थे। तो पांडवों ने भी सोचा कि चलो अपन तीर्थ यात्रा चलते हैं थोड़ा घर छोड़ करके, तो कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए और ये पाप धुल जाएगा जो बहुत ज्यादा कर लिया है। तो चलने लगे। तो कहा चलो अपने भाई को भी ले चलते हैं। कौन से भाई? श्री कृष्ण को। साले भी है और भाई भी है दोनों। तो बोले चलो उनको भी ले चलते हैं, भाई के नाते आदर सम्मान करते रहेंगे, साले के नाते हंसी मजाक भी करते रहेंगे और चले चलेंगे। तो चल दिया। श्री कृष्ण के पास पहुंचे, बोले भैया चलो। कहाँ चल रहा है? बोले तीर्थ यात्रा चलना। हमने कहा भाई मेरे पास तो भक्त नहीं है, तुम चले जाओ। बोले नहीं, चलना ही पड़ेगा आपको, है ना। आपको तो जब ज्यादा जबरदस्ती की तो उन्होंने कहा ऐसा करो हमारा प्रतिनिधि ले जाओ, है ना। उन्होंने कहा प्रतिनिधि नहीं, तुम ही चलो। बोले नहीं, ऐसा होता है। तो जैसे बड़े बूढ़ों को निमंत्रण आता है तो घर से कोई भी चला जाता है ना, होता कि नहीं। और अगर बच्चे का निमंत्रण आए तो कोई नहीं जाता। जाता क्या? बच्चा ही जाएगा। दादाजी से कहो कि हम क्यों जाए उसका, लेकिन दादाजी का हो तो बेटा भी चला जाएगा, नाती भी चला जाएगा, है ना, प्रतिनिधि की तौर पर। तो इसलिए जब बड़ों से कहा जाता है तो वो कहते हैं प्रतिनिधि भेज देते हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं। और ने कहा ठीक है अगर आप नहीं जाते हो तो प्रतिनिधि भेज दें। और प्रतिनिधि के रूप में एक तुम ही पकड़ा दी। क्या पकड़ा दी? तुम ही। एक लौकी होती, एक तुम ही होती। तो तुम ही पकड़ा दी। तुम ही का स्वभाव हमेशा मीठा ही होता है ज्यादातर, है ना। तो वो पकड़ा दी, बोले जाओ। क्या है? नहीं, तुम भी जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी लौकी नहीं होती, ऐसा ठीक है। लेकिन लौट के आओ तो यहीं से आना। बोले ठीक बात है, यहीं से आ जाएंगे। सब जगह घूम फिर करके आ गए। जब देखा और जब लौट करके आए तो कहा आइए तुम तीर्थ यात्रा करके आए, पवित्र होकर के आए। तीर्थ यात्रा जाने का मतलब पवित्र होकर के आ गए। अब आपके अंदर कोई मैल नहीं रहा। आज तो उसका महत्व नहीं रहा है। पहले कोई संवेश सिखा जाता था तो लोग गांव भर के छोड़ने जाते थे स्टेशन पर और आते थे तो लेने जाते थे, भैया तीर्थ यात्रा करके आ गए, है ना। आज कौन कब चला गया कौन कब आ गया पता ही नहीं, है ना। तो का तीर्थ यात्रा करके आए, अब इनका मन पवित्र हो गया है तो उस पर जाता था। तो ऐसी वह सम्मान स्वागत के लिए कहा श्री कृष्ण ने भाई लौट करके यहीं से आना, हम पहले तुम्हारा ही स्वागत करेंगे क्योंकि तुम तीर्थ यात्रा से आए, तुम्हारा मन पवित्र हो गया है। वो पवित्र आत्मा की ही तो पूजा की जाती है, अपवित्र की थोड़ी की जाती है। तो क्या उस पवित्रता की पूजा कर लेंगे। लौट करके आए, उस तुमी भाई हमारा प्रतिनिधि लौटा दो, कहाँ है? बोले ये है तुम्हारा प्रतिनिधि। और उसकी बढ़िया से खीर बनवा दी और जब परोसी तो कहा भाई तुम्हारे यहाँ तो 365 दिन के 365 रसोइये होते, एक से एक स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले, और इन्होंने ये कड़वी खीर बना दी। हाँ, कड़वी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये तीर्थ यात्रा करके आई। तो उन्होंने कहा भाई इसमें अब प्रमाण की क्या आवश्यकता है, सामने रखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है, खा लो।
देख लो मुँह में चक्कर के, लेकिन वह तो पहले से जानते थे कि ये कड़वी है ना। तो उन्होंने कहा भाई ये हो नहीं सकती है। तो कारण पूछा क्यों नहीं हो सकती, और तीर्थ यात्रा करके आई। तो का तीर्थ यात्रा वैसे देखा जाए तो वास्तव में मन की पवित्रता के लिए जाते हैं, मन की शुद्धि के लिए ही जाते हैं। लेकिन ना हो तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है ना। का आत्मा नदी संयम तोय पूर्णम, का आत्मा नदी संयम तोय पूर्णम, सत्यावगाह शील तटोर्मी, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम, न च शुद्धति अंतरात्मा। काहे पांडुपुत्रो, का ये अंतरात्मा कहीं अन्यत्र शुद्ध नहीं होती है, किसी नदी में स्नान करने से शुद्ध नहीं होती। कैसे होती है? तौने का आत्मा नदी संयम तोय पूर्णम, का आत्मा रूपी नदी हो और संयम रूपी जल भरा हो। क्या हो? संयम रूपी इसमें जल भरा हो, और का सत्य रूपी इसका प्रवाह हो, और शील रूपी तट हो, और जिसमें दया रूपी लहरें उठ रही हो। का ऐसी उस आत्मा में, आत्मा रूपी नदी में अवगाहन करने से ये आत्मा पवित्र हो जाएगी, ना कि बाहर में कुछ पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए हम इस आत्मा को पवित्र करना है तो क्या करना होगा? पहले शील को धारण करना होगा, सत्य को अंगीकार करना होगा, और संयम को अंगीकार करना होगा। और का तब इसमें और कहा दया रूपी लहरें उठे, तब वह अहिंसा परम दम्मो दया विशुद्धो, का वह धर्म जो दया से विशुद्ध होता है, ऐसे उस धर्म को अंगीकार करना। जब हम इसको अंगीकार कर लेंगे तो का आत्मा तो फिर इससे हट करके कहाँ जाएगी? पवित्रता के ये ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं बतलाया आपका। लेकिन आज तो उल्टा काम चलता है ना। कहावत चलती ना कि दो से बात है, आपकी बात हम मना नहीं करते, कैसे काटते हैं, है ना, आप पंच हो, है ना। तो ऐसी बात ये हो जाती है कि भाई भगवान महावीर स्वामी आप पंच हैं, आपकी सारा जो पंच हमें मंजूर है दिलवाने, है ना। लेकिन हम तो जैसे डरना चलाता है वैसे ही चल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना। हमारी तो जैसी है वैसे चले। अब कहा कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा तो ठीक है भाई, कहा होगा उनके जमाने में, कह के चले गए। जमाना बदल गया, है ना, 22वीं शताब्दी चल रही, कहाँ लोग चांद पे पहुंच रहे, भगवान महावीर स्वामी क्या क्या, है ना, चले गए। तो ये कहा तो जैसे वैसे चलेंगे ना, तो ठीक है। और अगर सुधार आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अपन तो सारा पुरुषार्थ तो सारा प्रयत्न सुधार के लिए ही कर रहे हैं। अब अनादि काल से सुधार नहीं आया तो कोई बात नहीं, हो सकता है अंतिम तीर्थे से भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हमें सुधार आ जाए तो अच्छी बात है। तो का उसी का हम और निज आत्म स्वरूप को पवित्र करें, और पवित्रता के उपाय बता दिए गए कि इन कारणों से आत्मा पवित्र होती है। तो का उन कारणों को हम अपने अंतरंग में धारण करें, है ना। का धर्म वही है जो धरती धर्म का जो धारण किया जाए उसी का नाम धर्म है। और जब हम धर्म को धारण कर लेते हैं तो हमारी धर्म की सारी क्रियाएं समीचीन होती हैं, अच्छी होती हैं। तो इसलिए हम उसको धारण करने का प्रयत्न करें, और वक्त अपना गुजर चुका है, इसलिए वक्ता को भी अब प्रस्थान करना चाहिए। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य अध्यात्म की आचार्य श्री 108 ज्ञान